अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपनी दोपहर की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बना रही थी करेले गोश्त, तो मैंने सोचा कि आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया। यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब करेले ले लिए हैं। उनको मैंने एक दिन पहले ही काट कर नमक लगा कर आधा घंटा पहले भी काट कर नमक लगा कर रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। चिकन मैं यहाँ पर फ्रोज़न ले रही हूँ। मेरे पास घर में यही अवेलेबल था तो मैंने सोचा यही इस्तेमाल कर लूँ। ये तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन को चॉप करके रख लिया है। तकरीबन ये 3 प्याज हैं और 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 4 हरी मिर्ची और 1 गड्डी लहसुन की। लहसुन को मैंने चॉप करके इसलिए रखा है ताकि आप हमेशा वैसे ही डालते हैं तो इस बार इस तरह डाल के देखिए, काफ़ी अच्छा जायका आएगा। दूसरी तरफ मसालों की बात करें तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले एक प्लेट में डाल लिए हैं। इसमें नमक है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च और गरम मसाला। मैंने यहाँ पर मसाले अपने हिसाब से लिए हैं। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। करेले जिनको नमक लगाकर मैंने रखा हुआ था, इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके एक टोकरी में डाल लिया है और नीचे मैंने एक डब्बा रख दिया है ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। दूसरी साइड पे मैंने करेले को फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है और आप देख सकते हैं मैंने एक करेला डालकर देखा है कि ऑयल हमारा कितना गर्म हुआ है। ये बाकी अब मैं सारे करेले इसमें डाल रही हूँ। अब हम ये सारे करेलों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल को मैं अच्छी तरह गर्म होने दूंगी। यहाँ पर हम गोश्त का मसाला तैयार करने लगे हैं। एक साइड पे हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं और दूसरी साइड पर हम गोश्त का मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई वाला ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डालने लगी हूँ। प्याज हमने पहले ही काट के रख लिए थे, आपको दिखाया था। और अब मैं इससे प्याज को चम्मच की मदद से हिलाकर फ्राई होने दूंगी। प्याज हमारे फ्राई होना शुरू हो गए हैं। मैं यहाँ पर चिकन डाली हूँ। चिकन हमारा फ्रीज़ हुआ था, ये खुला नहीं था, इस वजह से मैंने इसे पहले ही डाल दिया क्योंकि मुझे जल्दी खाना बनाना था क्योंकि हस्बैंड मेरे खाना खाने के लिए दोपहर में घर आते हैं। आज आपको मैं फ्रीज़ हुए चिकन को खोलने का तरीका भी बताऊँगी। थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर लूँगी और चूल्हे की आँच को मैं दम की आँच पर कर लूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ढक्कन। लगाने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं दम पर लगा रहने दूंगी। करेले हमारे यहाँ पर फ्राई होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं। चम्मच की मदद से मैं बार बार इसे हिला रही हूँ ताकि जो करेले अभी फ्राई नहीं हुए वो भी फ्राई हो जाएँ। तो फ्रेंड्स, करेले हमारे फ्राई हो चुके थे तो मैंने छन्नी की मदद से करेले को छन्नी के ऊपर डाल लिया और नीचे मैंने एक डब्बा रखा था ताकि इसका सारा ऑयल जो है वो निकल जाए। इसके बाद जो चिकन हमने खुलने के लिए रखा था, फ्रोज़न चिकन, तो आप देख सकते हैं कि वो भी खुल चुका है बहुत ही आसानी के साथ। 5 मिनट सिर्फ दम पे मैंने रखा और ये चिकन फटाफट से खुल गया। इसके बाद मैं इसमें टमाटर और जो चॉप किया हुआ लहसुन था वो डालकर चम्मच की मदद से हिलाऊंगी और 2 मिनट तक ही इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। मिनट फ्राई करने के बाद इस पर मैं लगा रही हूँ ढक्कन और चूल्हे को दोबारा से हम उसी तरह हल्का कर लेंगे दम वाली शक्ल में। और आप देख सकते हैं ठीक 2 मिनट बाद टमाटर हमारे बिल्कुल से गल गए हैं और लहसुन भी जो है हमारा वो भी अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। इस मसाले को मैं उस टाइम तक मिक्स करूँगी ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल मसाले की तरह बन जाएं। आप देख सकते हैं मसाला बन चुका है यहाँ पर। इसके बाद मैं अब इसमें जो हमारे मसाले मैंने प्लेट में डाल लिए थे, मिर्ची वगैरह, वो सब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मसाले ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिला लूँगी और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी। चिकन के मसाले को भूनने के बाद मैं इसमें लगा रही हूँ अब थोड़ा सा पानी ताकि जो चिकन है वो हमारा गल जाए। पानी डालने के बाद चम्मच की मदद से हिलाकर मैं इसे ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन लगाने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए हमें इसे हल्की आंच पर पकाना है। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन उठा रही हूँ और अब मैं देखूंगी कि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल गया है कि नहीं।
तो चम्मच की मदद से हिलाकर मैं देख रही हूँ तो चिकन हमारा अच्छी तरह से गल गया है, क्योंकि ये गोश्त हड्डियों से अलग हो गया है। अब हम दोबारा से आँच को कर देंगे तेज़ और इसमें जो बाकी पानी बच गया है उसे सुखा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पानी हमारा खुश्क होना शुरू हो गया है और मसाले ने भी घी छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पर घी हमारा बिल्कुल सामने आ गया है। अब मैं इसमें करेले ऐड कर रही हूँ। करेले पहले ही हमने फ्राई कर के रख लिए थे, तो आप देख सकते हैं उसका सारा ऑयल मैंने छन्नी की मदद से भी निकाल लिया है। करेले डालने के बाद मैं इसमें लगा रही हूँ थोड़ा सा पानी का छींटा और अब मैं डाल रही हूँ इसमें जो मैंने हरी मिर्चों को कट लगा कर रखा हुआ था वो 3 मिर्चें मैं ऐड करूँगी। ये लास्ट में मैं इस वजह से ऐड कर रही थी ताकि वो क्रिस्पी मुंह में आती हैं, ज़्यादा गल नहीं जाती। अब मैंने दम लगा दिया था। दम लगाने के बाद 2 मिनट के बाद मैंने देखा तो मसाला सारा करेले के अंदर भी जा चुका था और इसकी खुशबू बहुत ही खूबसूरत आना शुरू हो गई थी। तो इसके बाद मैंने इसे एक डिश में निकाल लिया। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार पके हैं। आप सबके मुँह में भी पानी आ रहा होगा इन्हें देखकर। दोपहर से फारिग होने के बाद तकरीबन 4 बजे मैंने बच्चों को कहा टीवी देखें और मैं उनके लिए बना रही थी आलू के चिप्स। और आप देख सकते हैं चिप्स मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। पहले ही मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हुए थे। छोटी बेटी मेरी झूले में बैठी हुई है और बड़ी बेटी मेरी अपने भाई के साथ डांस कर रही है। फ्रेंड्स, बच्चों ने तो चिप्स वगैरह खाकर काफ़ी इंजॉय कर लिया है। इसी के साथ हम आज की वीडियो में आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अपने एक और न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।